आज हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे साहब का जन्मदिन है। वैसे तो प्लान का लोकार्पण आज ही करना था, मगर महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है और बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र में जो आपत्ति आई है, उसे देखते हुए पहले उन लोगों को सहायता करना हम हमारा धर्म समझते हैं। इसकी वजह से उद्धव साहब ने सबको, शिव सैनिकों का यही कहा है, सब अधिकारियों को यही कहा है कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाते हुए जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सुविधा दो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। आज महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन का मुहूर्त समझ के आज ये लोकार्पण सभा रखा था, लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ की परिस्थिति के कारण आज का ये जो प्रोग्राम है 2-4 दिन के बाद हो जाएगा। आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे उनके वार्ड दिवस के अवसर पर माननीय हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी, उन्होंने इधर मेरा भाईंदर शहरवासियों के लिए ऑक्सीजन प्लांट का आज ये डेमो प्रत्यक्ष करके दिखाया है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम 146 के विधायक प्रताप सरनाईक के कार्यालय में उपस्थित हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट, इसका आज मुहूर्त किया गया है। प्रतिदिन मीरा भाईंदर वासियों को 120 सिलेंडर की आपूर्ति यहां से की जाएगी। पिछले कुछ महीनों से शिवसेना की एक बुलंद आवाज जो आरोप और प्रत्यारोप के घेरे में चिंगारी बनकर सुलगती रही और अचानक वही आवाज अब एक शोला बनकर लोगों के सामने नजर आ रही है। हाल ही फिलहाल में दहिसर में नाटिगिरी के यहाँ पे दौरा किया गया, तरण तालाब का दौरा किया गया। जल्द ही वो भी शहरवासियों को सौगात मिलेगी। उसी प्रकार एक और सौगात देकर शहरवासियों को जो ऑक्सीजन के लिए पहली लहर में, दूसरी लहर में लोगों को जूझना पड़ रहा था और जब दूसरी लहर आई थी उस वक्त लोगों ने काफी जानें गंवाई थी इस ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन अब मीरा भाईंदर शहरवासियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। संदेश देना चाहता हूँ उन विधायकों को जो शहर में मौजूद हैं लेकिन सभी अपने अपने घरों में दुबके रहते हैं। कोरोना काल में जब शहरवासियों को नेताओं की जरूरत थी तो कोई नजर नहीं आता था, लेकिन यही प्रताप सरनाईक थे जिन्होंने कोरोना शुरू होते ही पहली लहर आई थी तो लोगों के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन पोर्टेबल किट से लेकर हर चीज लोगों के लिए मुहैया करवाई गई। कुछ नेता है जो खामोशी के अंधेरे में, गुमनामी में जी रहे हैं। शर्म आती है मुझे उनका नाम लेते हुए। वो संपन्न हैं, वो भी ऐसे प्लांट निर्माण करवा सकते हैं। जनता के पैसे को नेता लूटना जानते हैं, लेकिन प्रताप सरनाईक की तरह दिलदारी कोई नहीं दिखाता। प्रताप सरनाईक ने कई सौगातें मीरा भाईंदर वासियों को दी है और जिस तरह से आए दिन नए से नए प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं और जनता वासियों को राहत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मीरा भाईंदर वासियों के लिए। मीरा भाईंदर के आयुक्त ने कहा है। सबसे पहले मैं यह अवसर पर अपने विधायक माननीय प्रताप सरनाईक साहब का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मीरा भाईंदर वासियों के लिए रोज 24/7 120 सिलेंडर मिलने वाला है। जो कोविड की दूसरी वेव था उसके अंदर जो ऑक्सीजन की क्या किल्लत थी आप सब लोगों ने देखा है, इसलिए रोज़ एक सिलेंडर के अंदर 7000 लीटर ऑक्सीजन बैठता है इंटू 120 सिलेंडर अपने को मिलने वाला है। निजी हॉस्पिटल रहे या प्राइवेट पेशेंट रहे या कॉरपोरेशन, सबके लिए या डे नाइट काम आने वाला चीज़ है। इसीलिए जो आने वाला थर्ड वेव, तीसरी लहर में, सिवाय इसके बाद कोरोना ख़त्म होने के बाद भी, ये हमेशा के लिए मीरा भाईंदर वासियों के लिए बहुत कीमती चीज़ है। शायद महाराष्ट्र में पहला एग्जाम्पल हो सकता है जो विधायक सरनाईक साहब ने जो किया है, वो हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट में खुद मेंटेन कर रहे, खुद प्रोजेक्ट खड़ा करके दिया है। और अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ कॉरपोरेशन ने उसको रेगुलराइज करना है और किसी ने इसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए हम और तहसीलदार साहब प्रॉपरली उसको रोटेशन बिठा के देंगे। कौन से हॉस्पिटल को ज़रूरत है, कौन से पेशेंट को ज़रूरत है, उसका हम जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत चेक करके, चाहे कॉरपोरेशन हो जाए या निजी हॉस्पिटल हो या डायरेक्ट पेशेंट हो जाए, उसका इम्पोर्टेंट किसी ने गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। जिसकी ज़रूरत है वो समझ के आगे कार्रवाई किया जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सबको अपील करूँगा, जैसा प्रताप सरनाईक साहब ने जो ये ऑक्सीजन का प्लांट जनता की सेवा के लिए मुफ्त में दे दिया है, वैसे बाकी एनजीओ ने कॉरपोरेशन को और अलग अलग नागरिकों को भी ऐसा कुछ अलग अलग सेवा देगा, तो उसके लिए भी धन्यवाद। ये प्रकल्प शुरू किया गया है और आए दिन आपने आते ही शहर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए लोगों को सौगातें दी है, तो क्या संदेश देंगे शहरवासियों के लिए? मैं तो 14 साल से इस शहर में हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं इधर घूम रहा हूँ, मगर कोरोना के कार्यकाल में ये मेडिकल सुविधा देने की मेरी जो कोशिश थी, आपको भी पता है कि पहले कोरोना के जो संकट में प्रताप सरनाईक
24 घंटा लोगों की सेवा में था और जो सुविधा मैं दे पाया वो सुविधा में दिया। तो हर जगह पे लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की और ये पिछले 2-3 महीने से ये प्लांट का जो निर्माण है वो निर्माण प्रदेश में हो रहा था। एक ठाणे के लिए और एक मीरा भाईंदर के लिए, ऐसे 2 प्लांट के ऑर्डर मैंने दे दी थी और आज उद्धव ठाकरे जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने इसका डेमो किया और 2-4 दिन में उद्धव साहब इसका लोकार्पण करने वाले, ताकि सिलेंडर भर भर के लोगों को यहाँ से ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हम ये भी लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि जिनके पास सिलेंडर नहीं होंगे वो आके अगर सिलेंडर का डिपॉजिट देंगे तो भी उनको सिलेंडर मिलेगा। खासगी हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो पेशेंट और उनको ऑक्सीजन की कमतरता है तो उनको यहाँ पे 24 घंटा मुफ्त में सिलेंडर खाली कोरोना कार्यकाल में नहीं बल्कि आगे भी मिलता जाएगा। सर, शहर वासियों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। पिछले पहली लहर से लेके आने वाली संभावित तीसरी लहर तक आप कार्य करते जा रहे हैं। शहर वासियों को वैक्सीनेशन की कमी से जूझना पड़ रहा है और आपसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तो किस तरह से उनको मदद पहुंचा सकते हैं? आपको ये शायद पता होगा कि मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में करीबन 32% लोगों को ऑक्सीनेशन अभी तक हो गया है। सेंट्रल से जब भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये वैक्सीनेशन के जो डोज है वो आ जाते हैं तो स्टेट से हर कॉरपोरेशन को डिवाइड किए जाते हैं। मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की जितनी क्षमता है और जितनी लोक संख्या है वो लोक संख्या को देखते हुए यहाँ पे उतने वैक्सीन दिए जाते हैं, मगर लोगों को जल्दी है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन मेरा वैक्सीनेशन हो जाए, इसके लिए कमी महसूस हो रही है। मगर हमने आरोग्य मंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा अगले महीने में और इन्हें आगे के 2 महीने में वैक्सीनेशन की कमी लोगों को होगी नहीं। तो हम कोशिश करते हैं लोक प्रतिनिधि होने के नाते कि जल्द से जल्द ये मीरा भाईंदर शहर कोरोना मुक्त होने के लिए 100% वैक्सीनेशन लोगों का होना चाहिए। देखिए किस तरह से प्रताप सरनाइक ने शहरवासियों को संदेश दिया है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, बहुत ही जल्द मीरा भाईंदर वासियों को उसकी पूर्ति की जाएगी और हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट कराया जाएगा। कैमरामैन प्रभान मिंदा के साथ शशि शर्मा।